हेलो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान जीके की हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा हो गया राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं, यानी जो राजस्थान है तो राजस्थान की जो जलवायु है, क्या है जलवायु है तो उसकी क्या विशेषताएं हैं। राजस्थान की जलवायु की क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में आज का हमारा पूरा का पूरा टॉपिक होने वाला है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वह हमारा है विषम जलवायु प्रदेश। क्या हो गया? विषम जलवायु प्रदेश। तो राजस्थान की जलवायु की विशेषता के अंदर जो सबसे पहला जो हमारा जो पॉइंट है या फिर राजस्थान की जलवायु की विशेषताओं के महत्वपूर्ण बिंदु है, उनके अंदर जो सबसे पहला बिंदु है वह है विषम जलवायु प्रदेश। कौन सा? विषम जलवायु प्रदेश। तो राजस्थान को किसको? राजस्थान को वर्षा का, किसका? राजस्थान को वर्षा तथा तापमान, किसके आधार पर? तापमान। राजस्थान को वर्षा और तापमान के आधार पर क्या हो जाएगा? आधार पर निम्न जलवायु क्या हो जाएगा? निम्न जलवायु प्रदेश में, इसमें निम्न जलवायु प्रदेश में विभाजित किया जाता है। क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। तो आपने यहाँ पर क्या समझा? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो विषम जलवायु प्रदेश है ना, क्या विषम जलवायु प्रदेश तो वह क्या है, उसके अंदर क्या कुछ है, उस पर हमारा सबसे पहले फोकस होना चाहिए कि राजस्थान को, इसको राजस्थान को हम राजस्थान की जलवायु की विशेषता ही पढ़ रहे हैं। और जो हमारी क्लास है पूरी की पूरी, यह हमारी राजस्थान बेस पर है। इस पर राजस्थान पर पूरी की पूरी हमारी क्लास है। तो राजस्थान को किसको? राजस्थान को वर्षा, क्या? वर्षा। राजस्थान को वर्षा तथा क्या? वर्षा तथा तापमान, क्या? तापमान के आधार पर, क्या? तापमान के आधार पर निम्न, क्या? निम्न जलवायु, क्या? जलवायु प्रदेश। क्या हो गया? जलवायु प्रदेश में विभाजित किया जाता है। क्या हो जाएगा? विभाजित किया जाता है। जैसे क्या हो गया?
शुष्क, क्या शुष्क, अर्ध शुष्क, क्या शुष्क, अर्ध शुष्क और उप आर्द्र, क्या उप आर्द्र और आर्द्र, क्या उपार्द्र और आर्द्र तथा अति आर्द्र, क्या अति आर्द्र है, क्या है अति आर्द्र है। तो आप सभी स्टूडेंट यहाँ पर क्या समझे? तो मेरा समझाने का यह उद्देश्य है, मैं यहाँ पर आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूँ कि जो हमारा राजस्थान है ना, तो राजस्थान की जलवायु की विशेषता के अंदर बहुत से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उन सभी पॉइंटों पर हम बारीकी से चर्चा कर रहे हैं। तो उसी के अंदर जो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट आता है वह हो जाता है विषम जलवायु प्रदेश। कौन सा हो जाता है? विषम जलवायु प्रदेश। तो विषम जलवायु प्रदेश के अंतर्गत क्या कुछ है, क्या यानी जो विषम जलवायु जो प्रदेश है उसके अंदर क्या कुछ है। तो उसके अंदर हमारा हो गया कि राजस्थान, क्या राजस्थान को वर्षा तथा तापमान, क्या राजस्थान को किसको? हमारे प्यारे राजस्थान को वर्षा तथा तापमान, क्या वर्षा तथा तापमान, तापमान के आधार, किस पर? आधार पर निम्न जलवायु प्रदेश में विभाजित किया जाता है। तो हम यहाँ पर क्या समझे? हम यहाँ पर यह समझे जो राजस्थान है ना, क्या राजस्थान, तो राजस्थान को वर्षा तथा तापमान के आधार पर, क्या राजस्थान को वर्षा तथा तापमान के आधार पर निम्न जलवायु प्रदेश में विभाजित किया जाता है। क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। जैसे यानी राजस्थान के अंदर जो हमारा राजस्थान है इसके अंदर वर्षा और तापमान के आधार पर निम्न जलवायु प्रदेश में इसको विभाजित किया गया है। जैसे शुष्क, क्या हो गया? जैसे शुष्क, अर्ध शुष्क, शुष्क, अर्ध शुष्क, उपार्द्र
क्या उपार्दर आर्द्र, क्या उपार्दर आर्द्र तथा अति आर्द्र, अति आर्द्र है। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, क्या जाना जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। तो हमने यहाँ जाना कि जो विषम जलवायु जो प्रदेश है, कौन सा, जो विषम जलवायु जो प्रदेश है, तो यह राजस्थान को, क्या, राजस्थान को वर्षा वर्षा तथा तापमान, क्या हो गया, वर्षा तथा तापमान के आधार पर, क्या, वर्षा तथा तापमान के आधार पर निम्न जलवायु प्रदेश में, क्या, निम्न जलवायु प्रदेश में विभाजित किया जाता है। क्या हो जाएगा, विभाजित किया जाता है। तो जैसे इसके उदाहरण क्या हो गए, जैसे शुष्क, शुष्क, अर्ध शुष्क, शुष्क, अर्ध शुष्क, उप आर्द्र, उप आर्द्र, आर्द्र, उप आर्द्र, आर्द्र तथा अति आर्द्र। क्या हो गया, अति आर्द्र। तो हमने यहाँ क्या जाना, हमने जाना राजस्थान की जलवायु की विशेषताओं के अंदर जो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है वह है विषम जलवायु प्रदेश है। क्या है, विषम जलवायु प्रदेश है। तो इसके अंदर हो गया कि राजस्थान को, किसको, राजस्थान को वर्षा तथा, क्या, वर्षा तथा यानी वर्षा के साथ साथ तापमान के, किसके, तापमान के आधार पर, क्या हो गया, आधार पर निम्न जलवायु, क्या, निम्न जलवायु प्रदेश में, क्या, निम्न जलवायु प्रदेश में विभाजित, क्या, विभाजित किया जाता है। क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। जैसे शुष्क, शुष्क, अर्ध शुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र तथा अति आर्द्र है। क्या है, अति आर्द्र है। तो आप सभी समझ चुके होंगे कि जो विषम जलवायु जो प्रदेश है वह क्या कुछ है, किस प्रकार है, इसके बारे में मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। उसके बाद हम अपना कदम आगे की ओर बढ़ाते हैं। आगे अगला नेक्स्ट है हमारा अपर्याप्त वर्षा। अपर्याप्त वर्षा दूसरा हमारा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वह कौन सा है, दूसरा हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है अपर्याप्त वर्षा। क्या है,
अपर्याप्त वर्षा। राजस्थान के अंदर अगर हम किसी भी एरिया को कवर अप करते हैं तो सबसे पहले तो हम जो राजस्थान के अंदर रहते हैं तो मैं राजस्थान के बारे में ही आपको कुछ बताता हुआ चलता हूँ। तो राजस्थान के अंदर जो मौसम है ना, यानी जो वर्षा है, तो वह अलग अलग प्रकार की है। कहीं पर तो इतनी वर्षा हो जाती है कि बाढ़ के हालात बन जाते हैं और कहीं पर इतनी वर्षा होती है कि वहाँ पर पीने के पानी या फिर धरती भी गीली नहीं होती है। वहाँ पर फसलों की बिजाई करना भी असंभव है, इतनी वर्षा होती है। तो राजस्थान के अंदर वर्षा की अनियमितता है। राजस्थान के अंदर वर्षा की कमी से कई बार राजस्थान में अकाल पड़े हैं और उसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो अकाल है वह छपनिया अकाल माना जाता है। इस समय खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तो जो राजस्थान है हमारा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसके अंदर वर्षा फिक्स नहीं है। क्या नहीं है? वर्षा फिक्स नहीं है। राजस्थान में वर्षा का वितरण असमान है। क्या है? असमान है। राजस्थान में वर्षा के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसके पीछे तो राजस्थान के अंदर जो वर्षा है ना, वह फिक्स नहीं होती है। कभी तो किस एरिया के अंदर ज़्यादा हो जाती है, कभी किस एरिया के अंदर ज़्यादा हो जाती है। कभी तो ऐसे हालात हो जाते हैं कि फसल बोने तक की भी वर्षा नहीं होती और कभी ऐसे हालत हो जाते हैं कि बाढ़ तक आ जाती है। तो इससे आप क्या समझे? इससे आपको यह समझना चाहिए कि जो हमारा राजस्थान है, क्या हमारा राजस्थान, तो हमारे राजस्थान के अंदर जो जल है, क्या जो जल है ना, वर्षा रूपी जल, तो उसकी अनियमितता है। क्या है? अनियमितता है। तो आपको इस बात को समझना होगा। तो अब हम जो हमारा दिया हुआ है, लिखा हुआ, इस पर चर्चा करते हैं। राज्य की, क्या मैं आपको एकदम बारीकी से समझाना चाहूँगा कि राजस्थान, क्या हो गया? राजस्थान, फिर अधिकतर, राजस्थान की अधिकतर भाग में अपर्याप्त वर्षा होती है। क्या हो गया हमारा? राजस्थान के अधिकतर भाग में अपर्याप्त वर्षा होती है, जिसके कारण, क्या, तो स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं, जिसके
कारण अकाल की स्थिति देखने को मिलती है। तो हमने यहाँ पर क्या जाना? हमने यहाँ पर सबसे पहले यह जाना कि जो हमारा राजस्थान है ना, तो राजस्थान के अंदर क्या, राजस्थान के अंदर वर्षा अपर्याप्त या अनिश्चित होती है। तो राजस्थान की जो वर्षा है ना, उसके बारे में कुछ भी क्लियर या फिर 100% कुछ नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि राजस्थान के अंदर कभी तो इतनी वर्षा हो जाती है कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन कभी इतनी वर्षा भी नहीं होती कि पशुओं के लिए भी पानी मुहैया न हो पाए। तो आप इस बात से क्या समझते हैं? तो आपको इस बात से यह समझना होगा, क्या समझना होगा? यह समझना होगा कि जो राजस्थान है, क्या राजस्थान, तो राजस्थान में वर्षा के जल के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। क्या राजस्थान की वर्षा के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है? इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? तो इसके पीछे का मुख्य कारण है कि राजस्थान में, यानी हमारे राजस्थान में कभी तो इतनी वर्षा हो जाती है कि उसका अनुमान लगाना भी असंभव होता है। क्या होता है? असंभव होता है। यानी राजस्थान के अंदर कभी तो इतनी वर्षा होती है, इसका अनुमान लगाना भी असंभव होता है, और कभी इतनी वर्षा होती है जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की गई, यानी वर्षा न के बराबर भी हो जाती है। तो हमारा राजस्थान वर्षा के मामले में इस पर पूर्ण 100% डाटा नहीं दिए जा सकते। तो अब हम चलते हैं। राजस्थान के अधिकतर भाग में अपर्याप्त वर्षा होती है। राजस्थान के अंदर क्या है? राजस्थान के अंदर जो अधिकतर जो भाग है, कौन सा भाग? जो अधिकतर भाग है ना, उसके अंदर जो वर्षा है, क्या अधिकतर भाग के अंदर जो वर्षा है ना, वह अनियमित होती है। क्या होती है? अनियमित, या फिर आप कह सकते हैं अपर्याप्त होती है।
क्या होती है? अपर्याप्त होती है। जिसके कारण क्या? जिसके कारण अकाल की स्थिति देखने को मिलती है। क्या है? जिसके कारण अकाल की स्थिति भी देखने को मिलती है। तो आपने क्या जाना? मेरा आपसे एक यही क्वेश्चन है कि आपने इस बारे में, वर्षा के संदर्भ के बारे में आपने क्या कुछ जाना? आपने जो जाना आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कीजिए कि आपने क्या जाना। तो मेरा तो यही बताने का उद्देश्य है कि राजस्थान के किसके? राजस्थान के अधिकतर भाग में क्या? राजस्थान के अधिकतर भाग में अपर्याप्त वर्षा होती है। क्या होती है? अपर्याप्त वर्षा होती है। अब आपसे पूछ ले, राजस्थान के अंदर जो वर्षा का जो शेड्यूल है, यानी जो वर्षा है वह किस प्रकार होती है, कितनी होती है, उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे? तो आपको एक ही आंसर देना है। राजस्थान के अधिकतर भाग में वर्षा अपर्याप्त वर्षा होती है, यानी पर्याप्त वर्षा नहीं हो पाती है जितनी वर्षा की उम्मीद होती है। क्या? जितनी वर्षा की उम्मीद होती है या फिर जितनी वर्षा वहाँ चाहिए उतनी वर्षा नहीं हो पाती है, उससे बहुत कम वर्षा हो पाती है। तो आप समझ चुके होंगे कि राजस्थान के अधिकतर भाग में अपर्याप्त वर्षा होती है, जिसके कारण अकाल की स्थिति देखने को मिलती है। क्या है? जिसके कारण जो अकाल की जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है वह देखने को मिलती है। जैसे सन 1999 से लेकर 2001, कब? सन 1999 से लेकर 2001, 2006, 2009 और 10 में सूखे एवं अकाल की स्थिति देखने को मिली है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंदर अकाल की स्थिति देखने को कब कब मिली है, तो यह भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन बन जाता है। इसका आप क्या आंसर देना चाहोगे? तो इसका आंसर हो जाएगा कि सन 1999 कब कब कब? सन 1999 में, फिर उसके बाद हो गया कब? 1999 के बाद 2001, यानी 1999, 2001 इन सालों में लगातार अकाल पड़ा था। क्या था? अकाल पड़ा था। उसी के साथ साथ 2006 और 2009 और 10 में सूखा एवं अकाल की स्थिति भी देखने को मिली थी। तो यह स्थिति जो देखने को मिली थी, यह किस कारण देखने को मिली?
इसके पीछे क्या कारण था? तो इसके पीछे मुख्य कारण यही अपर्याप्त वर्षा इसका मुख्य कारण था। क्या था मुख्य कारण? तो मुख्य कारण है वह था अपर्याप्त वर्षा। क्या था? अपर्याप्त वर्षा, यानी राजस्थान के अधिकतर भाग में क्या जो राजस्थान है, क्या है राजस्थान, तो राजस्थान के अधिकतर यानी अधिकतर भाग के अंदर क्या राजस्थान के अधिकतर भाग के अंदर अपर्याप्त वर्षा, कौन सी वर्षा? अपर्याप्त वर्षा, यानी जो वर्षा पर्याप्त न हो या फिर वर्षा की कमी, अपर्याप्त वर्षा होती है। क्या होती है? अपर्याप्त वर्षा होती है। तो हमने जाना कि जो हमारा राजस्थान है, क्या है? राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर क्या है? अपर्याप्त वर्षा होती है। क्या होती है? अपर्याप्त वर्षा होती है। राजस्थान के क्या? राजस्थान के अधिकतर भाग में क्या जो राजस्थान है, तो राजस्थान के अधिकतर भाग में अपर्याप्त वर्षा होती है। क्या हो गया? राजस्थान के अधिकतर भाग में अपर्याप्त वर्षा होती है, जिसके कारण अकाल की स्थिति देखने को मिलती है। क्या हो गया? जिसके कारण क्या? जिसके कारण अकाल की किसकी? अकाल की स्थिति देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? अकाल की स्थिति देखने को मिलती है। अकाल की स्थिति देखने को किस कारण मिलती है? तो उसका मुख्य कारण हो गया, क्या हो गया कि राजस्थान के अधिकतर भाग में अपर्याप्त वर्षा। क्या हुआ? राजस्थान के अधिकतर भाग में अपर्याप्त क्या अपर्याप्त वर्षा होती है। क्या होती है? अपर्याप्त वर्षा होती है, जिसके कारण क्या? जिसके कारण अकाल की किसकी? अकाल की स्थिति देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? अकाल की स्थिति देखने को मिलती है। सन 1999 से कब? सन 1999 से लेकर 2001 तक
सन 1999 से लेकर कब 1999 से लेकर 2001 तक व 2006 क्या 2006 तथा 2009 व 10 में सूखे एवं अकाल की जो स्थिति है वह देखने को मिली थी। क्या सूखा तथा अकाल की जो स्थिति थी ना वह देखने को मिली। कब कब मिली? 1999 से लेकर 2001। कब? सन 1999 से लेकर 2001। कब? सन 1999 से लेकर 2001। उसके बाद 2006 में। कब? 2006 में। उसके बाद 2009 व 2010 के अंदर सूखे एवं अकाल की जो स्थिति है वह देखने को मिली। क्या? यह स्थिति देखने को मिली। आपने क्या समझा? आपने क्या जाना? आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो हमने जाना कि जो राजस्थान है, क्या राजस्थान, तो राजस्थान के अंदर क्या राजस्थान के अंदर वर्षा अपर्याप्त। क्या? वर्षा अपर्याप्त होती है। क्या हो गया? वर्षा है वह अपर्याप्त होती है। क्या होती है? वर्षा अपर्याप्त होती है। तो राजस्थान के, मैं आपको लिख कर समझा देता हूँ थोड़ा सा। राजस्थान के अधिकतर भाग में राजस्थान के अधिकतर भाग में अपर्याप्त, कौन सी? अपर्याप्त वर्षा होती है। क्या हो गया कि राजस्थान के अधिकतर भाग में अपर्याप्त वर्षा होती है। क्या होती है? अपर्याप्त वर्षा होती है। इसके बारे में हमने जाना। फिर इसी के साथ साथ राजस्थान के अंदर, क्या राजस्थान के अंदर और भी वर्षा का अंतराल या अंतर बना रहता है।
तो और इसी के साथ साथ राजस्थान के अंदर जो अकाल सा भी पड़ा था, क्या यानी अकाल सी सिचुएशन भी आ चुकी थी। तो मैं आपको बतला दूं कि सन 1999 से लेकर 2001, 1999 से लेकर 2001 तक अकाल की स्थिति को देखने को मिली। इसी के साथ साथ 2006 को 2006 को भी अकाल की स्थिति देखने को मिली। और इसी के साथ साथ 2009 और 10 को भी अकाल की जो स्थिति थी वह भी देखने को मिली। क्या मिली? देखने को मिली। तो मैं आपका ध्यान नेक्स्ट लेवल की ओर लेकर चलता हूँ। क्या आपका ध्यान आगे लेकर चलता है? आगे हमारा क्या है? आगे हमारा जो पॉइंट है वह है वर्षा की असमानता। क्या है? वर्षा की असमानता। तो संपूर्ण राज्य में वर्षा की मात्रा, क्या जो संपूर्ण राज्य है, कौन सा राज्य? राज्य हमारा राजस्थान। तो संपूर्ण राज्य में वर्षा की मात्रा समान रूप से नहीं है। यहाँ पर क्या कहा गया है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। संपूर्ण राज्य में वर्षा की मात्रा समान रूप से नहीं है। संपूर्ण राज्य यानी पूरे राजस्थान के अंदर, क्या पूरे राजस्थान के अंदर वर्षा की मात्रा समान रूप से नहीं है। क्या है? नहीं है। तो यहाँ आपने क्या जाना? यहाँ हमने यह जाना कि संपूर्ण राज्य के अंदर वर्षा की मात्रा समान नहीं है। यानी पूरे राजस्थान के अंदर एक समान वर्षा कहीं पर भी नहीं होती है। क्या हो गया? कहीं पर भी नहीं होती है। तो आपने इस एक लाइन से क्या समझा? तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूँ कि जो हमारा राजस्थान है, कौन सा? राजस्थान। तो हमारे राजस्थान के अंदर जो वर्षा होती है ना, क्या वर्षा? तो वर्षा जो होती है ना, वह समान रूप
समान मात्रा में कहीं पर भी नहीं होती है। क्या कहीं पर भी नहीं होती है। आप ऐसा भी मान सकते हैं कि संपूर्ण भारत या फिर संपूर्ण विश्व में वर्षा की मात्रा समान रूप से नहीं है। यह भी आप मान सकते हैं। इसके बाद क्या है, जैसे अरावली के पूर्वी भाग में अरावली के पूर्वी भाग में अधिक वर्षा तथा क्या अधिक वर्षा तथा पश्चिमी भाग में कम वर्षा देखने को मिली है। यानी जो हमारा अरावली पर्वतमाला है, तो अरावली के पूर्वी भाग में किसके पूर्वी भाग में, अरावली के पूर्वी भाग के अंदर, कौन सी भाग के अंदर, पूर्वी भाग के अंदर, इसके अंदर अरावली का, तो अरावली के पूर्वी भाग के अंदर अधिक वर्षा क्या अधिक वर्षा तथा पश्चिमी भाग में कम वर्षा देखने को मिलती है। तो यह क्या हुआ, तो यहाँ पर होगा कि अरावली के पूर्वी भाग में अरावली के पूर्वी भाग में जो क्या है, अरावली के पूर्वी भाग में अधिक वर्षा और पश्चिमी भाग की रिएक्शन यह कम पाई जाती है। तो आप क्या समझे, तो हम यहाँ पर यह समझे कि जो संपूर्ण जो हमारा राज्य है, क्या जो हमारा संपूर्ण राज्य है राजस्थान, तो संपूर्ण राज्य के अंदर जो वर्षा होती है ना, वह हर स्थान पर अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से वर्षा होती है। क्या होती है, हर एक स्थान पर अलग अलग और भिन्न भिन्न प्रकार से वर्षा होती है। यह आपको अच्छी तरह से जानना होगा। क्या करना होगा, जानना होगा। फिर आप यहाँ पर क्या समझे, तो यहाँ पर हो गया संपूर्ण राज्य में, क्या हो गया, संपूर्ण और लिख के बताऊँ, संपूर्ण राज्य में वर्षा की मात्रा समान रूप से नहीं है। क्या हो गया कि संपूर्ण राजस्थान के अंदर संपूर्ण कपड़ों के क्या हो गया, जो संपूर्ण वर्षा है ना, वह समान नहीं हो पाती है। तो संपूर्ण राज्य में वर्षा की मात्रा समान रूप से नहीं है, जिससे क्या हो गया, समान नहीं है। और जैसे अरावली के पूर्वी भाग में, जैसे कि जो अरावली पर्वतमाला है, तो अरावली के पूर्वी भाग में, किसके पूर्वी भाग में, अरावली के पूर्वी भाग में अधिक वर्षा, क्या अधिक वर्षा, यानी अरावली के पूर्वी भाग में अधिक वर्षा, क्या हो गया, अरावली के पूर्वी भाग में अधिक वर्षा तथा पश्चिमी भाग में कम वर्षा होती है।
क्या पश्चिमी भाग है के अंदर कम वर्षा होती है। तो आपने क्या जाना? यानी जो अरावली है ना, अरावली के पूर्वी भाग में तो अधिक वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी भाग में क्या है, कम वर्षा हो पाती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा? कभी कभी राज्य में अधिक बाढ़ आ जाती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हमारे राज्य राजस्थान के अंदर कभी तो इतनी वर्षा आ जाती है कि पूरा राजस्थान डूब जाता है, और कभी कभी इतनी वर्षा होती है कि बाढ़ आ जाती है। तो वर्षा राजस्थान का महत्वपूर्ण स्रोत है। राजस्थान ही नहीं, बल्कि वह पूरा एरिया जहाँ पर खेती की जाती है, वहाँ पर सभी जानवरों की ज़रूरत होती है। क्या होती है? ज़रूरत होती है। तो क्या हो, अपन कैसे रखोगे? वो रख लेगा। यह है। तो कभी कभी राज्य में यानी वर्षा की जो अनिश्चितता है, क्या? वर्षा की अनिश्चितता। तो वर्षा की अनिश्चितता भी है, और इसी के साथ साथ वर्षा की असमानता भी है। क्या है? वर्षा की असमानता भी। तो कभी कभी राज्य में अधिक बाढ़ आ जाती है। क्या आ जाती है? बाढ़ भी आ जाती है। और कभी कभी राज्य को क्या होगा, राज्य में वर्षा का होना ही एक निश्चायक नहीं है, किंतु क्या हो गया, राज्य में
वर्षा की अनियमितता हो गई, वर्षा की अनिश्चितता हो गई। तो वर्षा की अनिश्चितता के अंदर क्या हो गया, राज्य में वर्षा का होना भी निश्चित नहीं, क्योंकि यहाँ कभी कभी पूर्ण रूप से सूखे की जो स्थिति है वह उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण अन्न, जल या हत्या तथा चारे की जो कमी है ना वह हो जाती है, जिसे जैसे 56 का अकाल एक भयावह अकाल था। सन 2009 में भी राज्य के 27 जिले अकाल से ग्रसित थे। कितने जिले? राजस्थान के 27 जिले अकाल से ग्रसित थे। वर्षा की अनियमितता, राज्य में वर्षा जून, कभी जुलाई तथा कभी कभी मध्य सितंबर तक वर्षा नहीं होती। इस कारण राज्य में वर्षा की अनियमितता देखने को मिलती है। राज्य में अधिकतर वर्षा जुलाई तथा अगस्त महीने में देखने को मिलती है। फिर तापमान में विषमता, राज्य में तापमान की विषमता अधिक मिलती है। जैसे वर्षा ऋतु में तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, तथा ग्रीष्म ऋतु में यही तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलता है, और शीत ऋतु में यही तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलता है। तो जो आज की हमारी क्लास है वह यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।